सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्दों साजिद अकरम और नवीद अकरम के पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गए। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सफारतखाने को पहले रोज से ही हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। मारूफ जरीदे गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियावी खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी हमले के मुलजिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हमला आवर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई हैं। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाप साजिद अकरम हलाक और नवीद अकरम जख्मी हो गया था। 24 साला मुलजिम गुज़िश्ता रोज कोमा से बाहर आया था। ऑस्ट्रेलियावी पुलिस का कहना है कि मुलजिम की हालत मजीद बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। उधर भारतीय पुलिस का कहना है कि मुलजिम साजिद ने 6 बार भारत का दौरा किया। फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर की तकरीबात मनसूख की गई हैं। पाकिस्तान की सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। सिडनी फायरिंग के वाक़े पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर मज़म्मत की है। बाज़ ममालिक ने किसी शवाहिद के बगैर इल्ज़ामात आयद किए और झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। सिडनी वाक़े के बाद भारत ने किसी तहकीक के बगैर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। मुस्तनद चैनल्स की तरफ से इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने पर अफसोस है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भीख मांगने पर हज़ारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का इंकशाफ। DGFIA के मुताबिक इस साल मुख्तलिफ ममालिक से 51,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा 24,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। UAE से 6,000, आज़रबाईजान से 28,000 पाकिस्तानियों को निकाला गया। 24,000 पाकिस्तानी इस साल कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 वापस नहीं आए। गैर कानूनी अफराद को रोकने से पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आ गई। डिग्री केस में नया मोड़। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज रोगर को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मबनी दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केस चीफ जस्टिस ने उनके साथ डिस्कस किया और उन्होंने इस हवाले से शदीद प्रेशराइज होने का भी एतराफ़ किया। चीफ जस्टिस ने मुझे बिलवास्ता और बिला वास्ता तजवीज़ दी कि मैं पोस्ट डेट इस्तीफ़ा दे दूँ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। बंदरगाहों पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर, सप्लाई चेन मफलूज हो गई। मुल्क भर में दरामदी बरामदी सामान की तरसील मुतासिर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। गुज़िश्ता रोज कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बेशतर मसाइल हल हो गए हैं। मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी समेत कई रियायतें मांगी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPs को इश्तिहारी करार दे दिया। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के भी इश्तिहार शाये। 5 मुलजिमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। मुलजिमान को 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, अब कोई माफिया पनप नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, हमारा अज़्म है अवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। फलों और सब्जियों की मंडियों के खुद दौरे करूंगी। पंजाब की मॉडर्न सब्जी मंडियों में भी वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज हो चुका।
मॉडर्न सब्जी मंडियों के ग्रीन वेस्ट को बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में ऐसे शानदार काम हो रहे हैं कि दूसरे सूबे तकलीद करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट ने जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीटीए सेक्रेटरी को जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियों के रूट परमिट्स मंसूख करने की हिदायत की है। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड भी महकमे की लाइव पोर्टल पर अपडेट करने और मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन ने पीटीए सेक्रेटरी को 3 दिन के अंदर कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। पीआईए की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी। पीआईए के 75% शेयर्स की नीलामी 25% खरीदने की सहूलत दी जाएगी। 25% हिस्से से 1 साल बाद 12% प्रीमियम पर खरीदने का इख्तियार दिया जाएगा। बोली की 7.5% रकम हुकूमत, 92.5% बराह रास्त सरमायाकारी से मशरूत होगी। फैसला बोली दहिंदगान के कम अज कम 75% हिस्से फरोख्त के मुतालबे पर किया गया। पहली निजकारी की बोली की नाकामी के बाद अब शराइत में नरमियां की गई हैं। नई इंतजामिया को 26 अरब के टैक्स और एयरपोर्ट वाजिबात अदा करना होंगे। बोली दहिंदगान में लकी सीमेंट, आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइजर्स और एयर ब्लू शामिल हैं। और मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला रवां हफ्ते दाखिल होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है कि बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सुबह के वक्त पंजाब समेत बेशतर शहरों में धुंध, कई मकामात से मोटरवे बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर रास्ते बहाल कर दिए गए। कश्मीर भारत का था, न कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर गुल कैसर का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती बंद करे। पाकिस्तानी काउंसलर ने बताया कि शवाहिद मौजूद हैं कि भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बारहा जारहियत की है, जो बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हैबतुल्लाह की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार देते हुए आलमी अमन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की अपनी सफाकियत पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट के वफ्द को मगरबी किनारे में दाखिले से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अरकान पार्लियामेंट समेत कैनेडा का 30 रुकनी वफ्द उर्दन के एलनबी क्रॉसिंग पर मगरबी किनारे दौरा करना चाहता था। ताहम सेहूनी फोर्सेज की जानिब से वफ्द के तमाम अरकान से एक दस्तावेज पर दस्तखत करने का मुतालबा किया गया, जिसमें यह तस्लीम करना था कि वो अवामी सलामती के लिए खतरा हैं। ताहम वफ्द ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हुकाम ने इसराइल के इस इक़दाम को इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन करार दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल पहुंच गए। मौलजीन ने मुकम्मल मुआयने के बाद सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। जावेद मियांदाद का NICVD की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार।